Good morning students. In the previous lectures हम लोग मोमेंट एरिया मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड को समझ चुके थे। डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोगों ने उन बीम्स के लिए यूज़ किया था जहाँ पे वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट कम था, मतलब एक या दो इक्वेशंस ही बेंडिंग मोमेंट की बन रही थी। अगर ज़्यादा इक्वेशंस बन रही थी, मतलब हर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो उन बीम्स के लिए जो हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड है वो सूटेबल नहीं होता। नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा था मोमेंट एरिया मेथड। उस मेथड में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको बीम का बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना आता है या आसान है किसी पर्टिकुलर बीम का बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना, तो हम उस पर्टिकुलर केस के लिए मोमेंट एरिया मेथड यूज़ करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, वो है कॉन्जुगेट बीम मेथड। कॉन्जुगेट बीम मेथड में हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों ड्रॉ करने आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विदाउट ड्रॉइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड। सो दीज टू आर नेसेसरी थिंग्स बिफोर एनालाइजिंग एनी बीम यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्जुगेट बीम मेथड में कॉन्जुगेट बीम क्या है। कॉन्जुगेट बीम समझने के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ। देखिए, कॉन्जुगेट बीम इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी बीम विथ सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ ओरिजिनल बीम, बट एनी पॉइंट ऑन द कॉन्जुगेट बीम इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई EI। मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है सिंपली सपोर्टेड बीम, और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड दिया है सेंटर में। तो ये तो हो गई आपकी रियल बीम। कॉन्जुगेट बीम क्या होगी? आप अपनी रियल बीम का बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कीजिए। बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा? एक ट्राइंगल आएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? WL/4। तो जो कॉन्जुगेट बीम होगी उस पे जो लोडिंग होगी वो आपकी रियल बीम पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो होगी। मतलब अब कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग कितनी हुई? ट्राइंगुलर लोडिंग, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? WL/4, और डिवाइड किससे कर देना है उसको? EI से। मतलब जो रियल बीम में हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था वो अब कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग होगी, बस उसको डिवाइड कर देना है EI से। ये हमारी एक इमेजिनरी बीम होती है। अब इससे होगा क्या? सपोज कीजिए आपको अपनी रियल बीम में किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो आप इनडायरेक्टली क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे। अगर सपोज कीजिए आपको अपनी रियल बीम में किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बीम में उसी पॉइंट पे शियर फोर्स को फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब कॉन्जुगेट बीम में किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स रियल बीम में उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होती है हमारी कॉन्जुगेट बीम मेथड। देखिए आगे, कॉन्जुगेट बीम मेथड is an engineering method to drive the slope and displacement of a beam. This method relies on the principle of statics, so its application will be more familiar. बहुत अच्छा मेथड है ये। आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि कॉन्जुगेट बीम में किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो रियल बीम में उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू को बताएगा, और कॉन्जुगेट बीम में किसी भी पॉइंट पे आप अगर शेयर फोर्स फाइंड करते हैं तो वो रियल बीम में उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू को बताएगा। तो ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोडिंग होगी कॉन्जुगेट बीम में वो रियल बीम में बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम के इक्विवेलेंट होगी, बस उसको डिवाइड करना होगा EI से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कॉन्जुगेट बीम अब हमें ड्रॉ कैसे करनी है कॉन्जुगेट बीम। देखिए, सबसे पहले इधर मैंने रियल स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उधर दे रखे हैं कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स, यानी रियल बीम ऐसी होगी तो कॉन्जुगेट बीम ऐसी होगी। देखिए पहला केस देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है। पहली सिंपली सपोर्टेड बीम, पहली एक तरफ हिंज सपोर्ट है, एक तरफ रोलर सपोर्ट है। आपको पता है कि हिंज सपोर्ट पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होती है, सॉरी डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है, बट स्लोप की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। अब डिफ्लेक्शन ज़ीरो है रियल बीम में, तो कॉन्जुगेट बीम में क्या ज़ीरो होगा उस पॉइंट पे? बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा। और स्लोप ज़ीरो नहीं है रियल बीम में,
तो वहाँ पे shear फोर्स भी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब वहाँ पे shear फोर्स की वैल्यू मिलेगी। अब आप देखिए, रियल स्ट्रक्चर था, उस एंड पे हिंज सपोर्ट, तो फिर कॉन्जुगेट बीम में भी क्या रहा, हिंज सपोर्ट ही रहा। दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट है, तो उधर भी क्या रहा, रोलर सपोर्ट। मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा रियल बीम में, वहाँ कॉन्जुगेट बीम में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो। अगर रियल बीम में स्लोप ज़ीरो होगा किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स ज़ीरो। तो इस हिसाब से हम लोग अपनी कॉन्जुगेट बीम को ड्रॉ करेंगे। हमें रियल बीम पता होगी और हम उससे क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट बीम। नेक्स्ट में देखिए आप, कैंटिलीवर का केस है। कैंटिलीवर में रियल स्ट्रक्चर में देखिए, एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, एक तरफ फ्री सपोर्ट है। अब आपको पता है फिक्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है और फिक्स सपोर्ट पे स्लोप भी ज़ीरो होता है। तो रियल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सॉरी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए और शेयर फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो जो मेरा फिक्स्ड एंड था वो कॉन्जुगेट, जो रियल स्ट्रक्चर में मेरा फिक्स्ड एंड था वो कॉन्जुगेट बीम में मेरा फ्री एंड हो गया, और जो मेरा रियल बीम में फिक्स्ड एंड था, फ्री एंड था, वो कॉन्जुगेट बीम में मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड एंड। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए आप। अगर कहीं इंटरनल रोलर दे रखा होता है, तो इंटरनल रोलर में हमें क्या पता होता है कि इंटरनल रोलर को, अब हमारा कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या होगा अगर कहीं इंटरनल रोलर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे एक इंटरनल रोलर है, एक क्या कहते हैं हिंज सपोर्ट है, और एक एंड फ्री है, यानी वो ओवरहैंग है। जो फ्री है आपको पता है, फ्री एंड को क्या कर देते हैं हम, फिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली सपोर्ट, हिंज सपोर्ट ही रहता है। अब आ जाती है रोलर पे। रोलर पे देखिए शेयर फोर्स ज़ीरो नहीं है और बेंडिंग मोमेंट भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल है। अगर ये एंड सपोर्ट होती तो यहाँ पे शेयर फोर्स तो होता पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता, बट ये इंटरनल रोलर है तो यहाँ पे शेयर फोर्स भी ज़ीरो नहीं होगा और बेंडिंग मोमेंट भी ज़ीरो नहीं होगा। तो जो इंटरनल रोलर है वो मेरा किस में चेंज हो गया, इंटरनल हिंज में चेंज हो गया, यानी जहाँ पे थीटा भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एक बात समझ में आ गई कि फिक्स्ड एंड चेंज हो जाएगा फ्री एंड से, फ्री एंड चेंज हो जाएगा फिक्स्ड एंड से। सिंपली सपोर्ट और एंड रोलर चेंज नहीं होंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसकी कॉन्जुगेट बीम भी सिंपली सपोर्टेड होगी, यानी हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट अगर एंड सपोर्ट्स हैं तो वो चेंज नहीं होंगे। अगर इंटरनल रोलर आता है तो उसकी जगह इंटरनल हिंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाउ टू ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम्स अगर रियल स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं तो। ठीक, तो ये पॉइंट समझने के लिए इम्पॉर्टेंट थे। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि हमने बोला था कि अगर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है किसी पॉइंट पे तो हमको बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा रियल स्ट्रक्चर का, और उसको लोडिंग के इक्विवेलेंट कर देंगे कॉन्जुगेट बीम में। तो अब लोडिंग का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड लोडिंग होगी या अपवर्ड लोडिंग होगी। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि सपोज़ कीजिए अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है, मतलब एक्सिस के ऊपर बन रहा है, अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो लोडिंग जो होगी हमारी कॉन्जुगेट बीम में वो कैसी होगी, डाउनवर्ड। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है, मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक्सिस से नीचे बन रहा है हमारे, नेगेटिव है, तो जो कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग की डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड। ये दो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, इन्हीं साइन कन्वेंशन के बेसिस पे ही हम ड्रॉ करेंगे और फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू इन रियल बीम्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए यहाँ एक रियल बीम है, एक कॉन्जुगेट बीम है। अब रियल बीम में कुछ लोडिंग अप्लाइड है, ये आपको दिखा रहा है कि W जो कि फंक्शन है x का, लोडिंग है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, रियल बीम विथ अप्लाइड लोडिंग। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट। अब हमने इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लिया, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करा तो हमने देखा इसका बेंडिंग मोमेंट आया पैराबोलिक। अब कॉन्जुगेट बीम में जो लोडिंग होगी वो क्या होगी, इसके बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम के बराबर। तो देखिए कॉन्जुगेट बीम वेयर द अप्लाइड लोडिंग इज बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द रियल बीम, यानी जो ऊपर वाली बीम की लोडिंग थी
उस लोडिंग का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया वो कॉन्जुगेट बीम पे क्या होगा हमारा, लोडिंग। ठीक है, अब बस उसको डिवाइड करना होगा ई आई से, एम अपॉन ई आई डायग्राम हमें उस पर सुपर इम्पोज करना है अपनी कॉन्जुगेट बीम पे टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ ए बी लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्चरल रिजिडिटी ई आई। मतलब थ्रू आउट द लेंथ जो फ्लेक्चरल रिजिडिटी है वो ई आई है। अ कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स पी इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द बीम। देखिए, अब कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है P, उस बीम की लेंथ है L। तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्जुगेट बीम ड्रॉ करनी है और मुझको पता है कि अगर मेरी रियल बीम में कहीं फ्री एंड है तो वो फिक्स्ड बन जाएगा और जो फिक्स्ड एंड है वो फ्री बन जाएगा। तो देखो, कॉन्जुगेट बीम तो मैंने ड्रॉ कर ली, पर ये कॉन्जुगेट बीम पे जो लोडिंग आई है ये कहाँ से आई, ये लोडिंग कैसे आएगी। अब आप क्या करना, इस कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना। बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा इसका निगेटिव, फ्री एंड पे 0 और फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, PL। और डायग्राम कैसा होगा, लीनियर। अब नीचे आएगा, निगेटिव आएगी बेंडिंग मोमेंट, और जब निगेटिव आएगी तो मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेट बीम में जो लोडिंग की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपवर्ड। अब आप देखिए, कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग कितनी लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फिक्स्ड एंड पे 0, फ्री एंड पे कितनी आ गई, मैक्सिमम PL। और मैंने बोला था उसको किससे डिवाइड कर देना है, EI से। अब ये मेरा कॉन्जुगेट बीम हो गई और इस पे लोडिंग भी आ गई। लोडिंग की डायरेक्शन को ध्यान रखना, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो लोडिंग अपवर्ड है। अब आप क्या करेंगे कि क्या फाइंड करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। फ्री एंड तो ए ही है, रियल बीम में देखना है अब आपको कि आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ फाइंड करना है, फ्री एंड पे, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे रियल बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो कॉन्जुगेट बीम में आपको पॉइंट ए पे क्या फाइंड करना होगा, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो आप इनडायरेक्टली फाइंड कर लेंगे रियल बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब कॉन्जुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है फिक्स्ड एंड पे 3 सपोर्ट होती हैं, वर्टिकल सपोर्ट, एक्सियल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, और बेंडिंग मोमेंट। सिंस कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 हो जाएगी। वर्टिकल रिएक्शन क्या होगी, वर्टिकल रिएक्शन होगी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अगर वर्टिकल रिएक्शन को VA मानूं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, लोडिंग भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो VA की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव, यानी जो लोडिंग है मेरी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे क्या फाइंड करा है, सॉल्यूशन में देखिए, वैल्यू ऑफ VA। VA क्या होगा बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू L इंटू हाइट। हाइट कितनी है, PL अपॉन A। तो मेरा स्लोप यानी शियर फोर्स एट पॉइंट A कितना आ गया, PL² अपॉन 2EI। और मैंने बोला था कि अगर रियल बीम में स्लोप फाइंड करना हो किसी पॉइंट पे तो कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पे शियर फोर्स फाइंड कर लो, तो वो हमने कर लिया। अब ये शियर फोर्स क्या बता रहा है रियल बीम में, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई एट पॉइंट A इन रियल बीम, PL² अपॉन 2EI। और डायरेक्शन देखनी है आपको, डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एंड ए पे डिफ्लेक्शन। तो आपको क्या चाहिए, एट एंड ए बेंडिंग मोमेंट चाहिए, और बेंडिंग मोमेंट निकालना बहुत आसान है इस बीम के लिए। क्या करोगे, पहले एरिया निकालेंगे, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट ए से उस एरिया के सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। एरिया कितना है, 1/2 L इंटू PL/EI। और ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में हमारे ए से, पॉइंट ए से इसके सेंट्रॉइड तक की दूरी क्या होगी, 2/3 L, बस उससे मल्टीप्लाई कर देना है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 8.1 कितनी आई, PL² अपॉन 3, PL³ अपॉन 3EI। और बेंडिंग मोमेंट है 8.A पे, तो रियल बीम में ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। बस यही फाइंड करना था। डिफ्लेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। स्लोप कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फाइंड कर ली। बस करा क्या मैंने कि कॉन्जुगेट बीम
और रियल बीम, इन दोनों को समझना ज़रूरी था। इन दोनों की लोडिंग के अनुसार ही मैंने अपनी कॉन्जुगेट बीम पे क्या ड्रॉ किया है, लोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।